जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये अगले दिन सुबह का है, रात को जो पैकिंग वैकिंग आपने देखी थी लास्ट ब्लॉग जो था। अब ये जो ब्लॉग है नेक्स्ट डे का है। और ये देखिए मैं सुबह उठ चुकी थी, मतलब मैं नहा धो चुकी हूँ, सब काम हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने सोचा धीरे धीरे नाश्ता पानी सब हो चुका था। फिर मैंने धीरे धीरे अपना पहले सबसे सोचा सबसे ज़्यादा कपड़े जो होते हैं लेडीज़ के होते हैं। मेरे तो मुझे लगता है मेरे घर में मेरे पति बच्चों और मतलब सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे पास हैं। मतलब अगर मैं मेरे पापा भी यही लाइन बोलते थे, मुझे अच्छे से याद है। मेरे पापा भी यही कहते थे, मतलब इस बच्चे के पास इतने कपड़े हैं ना कि अगर ये दुकान भी लगाए तो भी दुकान भी छोटी पड़ जाएगी। सेम लाइन मेरे पति कहते हैं कि मतलब इतने कपड़े रखे हो, इतने कपड़े रखती हो, लेकिन बस क्या बताऊँ। और लेकिन मेरी नज़र में देखोगे तो सबसे कम कपड़े मेरे पास है। मेरे पास कपड़े ही नहीं है। अगर मैं मेरी नज़र में देखोगे मेरे पास कपड़े नहीं है। बाकी मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे मतलब मम्मी, सबके नज़र में मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मेरी सासू माँ भी कहती थी कि इतना कपड़ा भर रखी हो, पहनना तुमको लोअर टी शर्ट ही है, मैक्सी है, नाइटी है, लेकिन कपड़ा भरते रहो बस। तो उसके बाद फिर ये मेरे मतलब ये फिर एसी वाले आ गए थे, भैया एसी इंस्टॉलेशन कराना था ये बेडरूम में ही। तो मतलब आके वो लगे हुए थे, मैं अपना इधर लगी हुई थी, वो उधर लगे हुए थे। मतलब अब तक तीन दिन हो गया, 4 दिन, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सामान ऐसे ही है। मोस्टली हो चुका है, 10-20% थोड़ा सा होगा जो मुझे अभी करना है। और ये अपना कर रहे हैं भैया, काम कर रहे हैं। मैं अपना कपड़ों का इधर सेटिंग लगा रही हूँ। सब कुछ हो चुका था, नाश्ता पानी सब हो चुका था, खाना मतलब थोड़ा बहुत जो था। ये ऊपर मैं अपनी साड़ियाँ रखूँगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 20-22 कर्टन थे ना, तो उसमें से 6 से 7 कर्टन में मेरे कपड़े थे। वो मतलब जो पैकर मूवर्स वाले भी कह रहे थे, मैम आप अकेले ही हो कि और भी लोग हैं, ये आपके कपड़े मतलब पैकर मूवर्स वाले ने भी मेरे से यही बात बोली। और एक कर्टन पूरा मेरी सैंडल, चप्पल, जूते, मतलब एक कर्टन मेरा सिर्फ चप्पल, जूते और एक मतलब पर्स वर्स का था, और 6-7 मेरे कपड़ों के थे। वो पैकर मूवर्स वाले भी हैरान थे। उसके बाद फिर पतिदेव तैयार होके थोड़ा बहुत देख के काम कैसे हो रहा है, उसके बाद पतिदेव ऑफिस जा रहे थे। फिर मैं छत पे चढ़ गई थी बाय बोलने के लिए, क्योंकि मैं काम में बिजी थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बिजी थी, मैं ध्यान नहीं दिया। फिर मैं भाग के गई पतिदेव को बाय बोलने, और पतिदेव जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, मन नहीं मानता, भले मतलब आदत है, वो बोल के जाते हैं मैं जा रहा हूँ, तो मैं मतलब ध्यान नहीं दिया। तो 2-3 बार आवाज़ लगा चले गए, मुझे लगा गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैं आई। फिर मैंने इनको बाय बोला और पतिदेव ऑफिस निकल गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर एसी वाले भैया भी जा चुके थे सारा काम करके, आधा पौने घंटे बाद। ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं ना कि हस्बैंड जाएँ घर से या कोई भी जाता तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ये मत सोचना कि मैंने तुरंत झाड़ू लगाई है। कि मैंने 1-1.5 घंटे बाद में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। देखो अभी भी कर्टन्स में बहुत सामान है, अभी भी 10 मेरे ख्याल 7-8 कर्टन्स थे। और उसके बाद ये मैंने फिर 1-1.5 घंटे फिर मैंने झाड़ू लगाई अपने घर में। फिर मैंने काम किया, क्योंकि एक्चुअली यार वहाँ छोटा सा घर था फरीदाबाद में, पता भी नहीं चलता था, झट से लगाई झट ख़त्म हो गया। यहाँ थोड़ा बड़ा है तो थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। एक मेड को मैंने बात भी की, तो यार वो तो इतनी मतलब इतना पैसा मांग रही थी, 1500 रुपये सिर्फ झाड़ू पोछे के। मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरे पति ने तो बोला भी, वो तो जिद भी करे रख लो रख लो। मैंने कहा अभी रहने दो, अभी मैं करती हूँ, कोई बात नहीं, आदत नहीं ख़राब करते। जब मौसम ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडक रहेगी तो मैं हटा दूँगी, मतलब लगा लूँगी। उसके बाद ये शाम का है। फिर मैं दोबारा नहाई थी, एक बार नहा के फिर मैंने कपड़े चेंज किए थे। 6-7 बजे का है। ये थोड़ा वैसे ही मतलब थोड़ा बहुत ये मेरा बैंगल्स, चूड़ी वगैरह और मतलब जो भी है ज्वेलरी वगैरह का थोड़ा बहुत सामान एक कर्टन में था, तो वो मैं अपना ये अलमारी में इसको भी मैं सेटिंग अभी मैं सेट नहीं कर रही हूँ कुछ, बस मेरे को एक ही कर्टन्स खाली हो जाए, घर थोड़ा सा खाली हो जाए। ये कर्टन्स में पड़े पड़े सामान मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसीलिए मैं जो मतलब सामान था कि जहाँ रख देती हूँ एक बार को, फिर तो धीरे रहना ही है, तो धीरे धीरे अपना सेटिंग करती रहूँगी। बस कर्टन्स खाली हो जाए ताकि घर थोड़ा थोड़ा स्पेशियस हो जाए। उसके बाद ही मैं अपना लगी हुई हूँ। फिर मेरे पति का फ़ोन आया, उनके रिलेटिव्स आने वाले थे। रिलेटिव्स क्या, हमारी जो मौसी सास हैं उनके दामाद आने वाले थे, 2 बच्चे उनके दामाद। हमारी दीदी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दीदी लास्ट ईयर शायद ठंडी में ही, अभी 1 ईयर नहीं हुआ उनको, वो मतलब बाय कैंसर एक्सपायर हो गई थी दीदी। तो जी ऐसे हम लोग, वो यहीं रहते हैं सहारनपुर में, मामा के एक बेटे रहते हैं, मामा ससुर के। तो उन्होंने सुना कि हम लोग मतलब से, तो वो मिलने आ रहे थे हमसे। तो ये मैं फिर उसके बाद अपना चेंज वेंज करके सूट वूट चेंज कर लिया था मैंने।
क्योंकि अच्छा नहीं लगता, दामाद हैं वो। तो फिर मैंने चेंज करके फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो मैंने उस दिन बनाया था, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। कोफ्ते बनाए थे, पालक पनीर बनाया था मैंने, और अरहर की तुअर की दाल बनाई थी, और राइस, जीरा राइस, रोटी। सिंपल खाना मैंने बनाया था। बल्कि मैं थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे को ये था चलो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दामाद है तो अच्छे से खिलाना चाहिए। बल्कि पतिदेव कह रहे थे कि इतना क्यों परेशान हो रहे, नॉर्मल बना दे। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, पहली बार आ रहे हैं, जब 2-3 बार आएंगे तो नहीं बनाऊंगी। सर खाना पीना सब बन चुका था। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों देवर, मामा के बेटे, और ये बच्चे यहाँ खाना खा रहे हैं। होप सो आपको